होमो सैपियन अर्थात मानव प्रजाति, इसके रंग रूप आकृति को आज जैसा हम देखते हैं, इसे इस तरह से ढलने के लिए कई सदियों से होकर गुजरना पड़ा है। इस प्रजाति की शुरुआत आदिमानवों के समय से हुई, जिनके आने के एग्जैक्ट टाइम का किसी को पता नहीं है। उस समय के इंसान को खुद के जीने का मकसद भी ठीक से नहीं पता था। वह बस खुद के खाने, रहने और पहनने का इंतजाम करने तक ही सीमित था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव प्रजाति का विकास होता गया और आज का मानव जो है वह आपके सामने है। इसी विकास के चलते यूं तो इंसान की जिंदगी पहले से बेहतर होती गई, लेकिन एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कंपटीशन इतना बढ़ता गया कि उसने एक नई बीमारी को जन्म दे दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट हिंद। तो जिस बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह किसी जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। इसे हम डिप्रेशन या अवसाद कहते हैं। हम सभी अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी किसी न किसी वजह से कुछ समय के लिए नाखुश हुए होते हैं, जो कि एक आम बात है। लेकिन अवसाद इससे कहीं अधिक है। जिंदगी में कई सारे बदतर पड़ाव, जैसे किसी खास का दूर हो जाना, नौकरी चली जाना, किसी खास व्यक्ति की मौत हो जाना, आमतौर पर अवसाद की वजह बनते हैं। अभी हाल ही में अवसाद की एक दुखद घटना सामने आई थी, जिसके चलते एक महान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी ने आत्महत्या कर ली थी। अभी जिन कारणों की मैं बात कर रहा था, उसके अलावा एक अहम कारण इंसान को भविष्य में कुछ बुरा होने का डर का होना और खुद को हर चीज में हारा हुआ समझना भी होता है। हर व्यक्ति के दिमाग का काम करने का तरीका अलग होता है। इसी के अनुरूप डिप्रेशन होने की कई वजह हो सकती हैं। डिप्रेशन कुछ मेडिकल कारणों से भी हो सकता है। इसमें एक सबसे बड़ा कारण थायराइड की एक्टिवेशन की कमी होना है। इसके अलावा कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी डिप्रेशन हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अवसाद किसी खास कारण से भी हो सकता है, जो कि धीरे धीरे हमारे दिमाग में अपना घर बना लेता है और हम इससे निकलने की कोशिश करने की बजाय उसी में उलझे रहते हैं। हमारे दिमाग में स्रावित रसायन भी अवसाद में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इन रसायनों के प्रोसेस को आज तक कोई नहीं समझ सका है, लेकिन कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह बस दिमाग में किसी तरह के असंतुलन के चलते होता है। फ्रेंड्स, आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि अवसाद आनुवंशिक भी हो सकता है। जब किसी एक ही परिवार की पहले की 3-4 पीढ़ियां अवसाद से गुजर रही होती हैं, तो उस परिवार के वर्तमान पीढ़ी के लोगों को अवसाद हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा गुणसूत्रों में होने वाले आनुवंशिक बदलावों से भी डिप्रेशन हो सकता है। वैसे तो मार्केट में एंटी डिप्रेशन की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन अलग अलग दिमाग के रसायनों के अलग अलग मैकेनिज्म के चलते ये एंटी डिप्रेशन पिल्स हर इंसान पर काम नहीं करती। एंटी डिप्रेशन की दवाइयाँ हमारे मूड को बदलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं। यही वजह है कि इन दवाइयों को कुछ हफ्तों तक रेगुलर लेना पड़ता है। इसके बाद ही इसका असर दिखना शुरू होता है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला एंटी डिप्रेसेंट वो होता है जो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ा देता है। सेरोटोनिन एक ऐसा रसायन है जो हमारा मूड रेगुलेट करता है। इसका हमारी बॉडी में प्रॉपर्ली रेगुलेशन हो जाने से काफ़ी हद तक हमारे मूड स्विंग और डिप्रेशन की समस्या से छुटकारा मिलता है। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसा कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन से सिखाया है कि हमारी विल पावर और हमारी पॉजिटिव थॉट वो मिरेकल कर सकता है जो कोई दवाई नहीं कर सकती। इसलिए कभी भी आपके आसपास अगर कोई भी डिप्रेशन से सफ़र करता हुआ इंसान मिले, तो उसे इससे बाहर निकलने में हेल्प करें। उसे उसकी लाइफ की अहमियत समझाने की कोशिश करें और उससे अच्छी अच्छी बातें करें। क्या पता आपकी ये कोशिश किसी की लाइफ को बदल दे। इसी तरह से वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।